ये तो मेरा बंद भी नहीं होता। जल्दी कर दे माँ, बहुत लेट हो जाऊंगा मैं तो। मैं अरे कर रही बेटा, मेरे बुढ़े हाथ तक ना चैन ना रही, टीपर नहीं बनना हो रहा था यो। ले बेटा रोटी। बेटा मेरी बात समझाऊं, ये मोटरसाइकिल ना देख कर चलाइए रोड पे। ये घोड़े गाड़ी वाले हैं ना, ये गरीब आदमी को बेटा कुछ ना समझते। ठीक है मेरे लाल, देख कर चलाइए। माँ तू बिल्कुल भी चिंता मत करा करे। बेटा ना तो मुझे पता, मेरा बच्चा बहुत समझदार है। मैं नु कह रही जब बाइक चलावे ना तो फोन ना सुनिए। बिल्कुल चिंता मत करे तू। अरे आजा यार भाई। आजा बेटा आजा। तुम दोनों माँ बेटों की बात खत्म नहीं होती। अब तुझे पता है काम के लिए कितना लेट हो गए। चल राम राम। राम राम बेटा, राम राम। ठीक है माँ। ठीक है बेटा। बंटी आज तो बहुत लेट हो गया यार। हाँ तो मेरी वजह से लेट हुआ है क्या? तुम माँ बेटों की बातें खत्म नहीं होती, पता नहीं क्या पंचायत लेके बैठ जाओ। ऐसी क्या बात हो मैं सुबह सुबह। अरे यार तुझे सही पता, माँ के आगे पीछे कोई ना है, मैं ही हूँ इकलौता, और मेरी वजह से वो खामोखा टेंशन लिया करे। अरे चल यार, वैसे मैनेजर सुनावेगा फिर यार, लेट तो है ही। क्या होगा, क्यों रुक रहा है? 1 मिनट है? अरे पागल है, कहाँ जा रहा है? अरे सुन तो सही। अरे दिमाग नहीं है क्या? अपने नहीं अपने परिवार वालों के बारे में तो सोचो। अगर किसी ने धोखा दिया ना तो जीना सीखो, मरना नहीं। मरना कायरो काम होता है। मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता। चलो। थैंक यू भैया, थैंक यू। तू कौन है? मैं इसकी दोस्त हूँ। तू थोड़ी बहुत पागल है, बुद्धि बुद्धि है ये खत्म होनी बुद्धि। अपनी फ्रेंड को ऐसा मरने का कौन छोड़े? तो समझा इसे। अरे भैया सुनो तो सही। क्या सुनूं मैं? हैं? बिल्कुल खत्म बुद्धि है इसकी भी, तेरी भी। हैं? अगर कोई बात है, अगर बॉयफ्रेंड धोखा दे रहा है तो मरने की जरूरत क्या है? अपने आप को संभालो। अगर इसे कुछ हो जाता तो उस लड़के का तो कुछ ना बिगड़ता। बिगड़ता किसका? इसके घर वालों का। तो इसलिए समझाओ इसे, और तुम भी समझो कुछ। जाओ चलो घर को अब। जाओ, क्या देख रही हो मेरे मुंह? जाओ अब। कुछ भी कुछ भी कहे यार, देख रहा है छोरी मरने की कोशिश कर रही है यार। मतलब उसकी शक्ल देख के लग रहा था जो मरने की कोशिश कर रही। और क्या यार, शिकल देख के पता चलेगा, क्या पता चलेगा? यार इतनी बेवकूफ़ ना लग रही मुझे, समझदार लग रही। कहीं भी टांग अड़ाल लगे। अब चल यार, चुप रहे, मुंह खराब मत करे। अरे यार बड़ा अजीब इंसान था। तू क्या जानती है उसे? ना ना यार, मैं तो ना जानती उसे। फिकर तो ऐसे कर रहा था जैसे सालों से जानता हो, और मुझ पे तो इतनी जोर जोर की चिल्ला रहा था। चल छोड़ यार, हमें क्या मतलब। अब तू जल्दी चल वरना यार लेट हो जाएंगे हॉस्पिटल के लिए। ठीक है चलना। लामा रोटी लिया जल्दी से। ला रही बेटा। ले बेटा। माँ हाँ बेटा। तुझे पता आज क्या हुआ? क्या हुआ? माँ जब हम काम पे से आ रहे हैं ना तो हमने देखा एक छोरी रोड पे आत्महत्या करने की कोशिश कर रही। हाय राम बेटा, ऐसी क्या बात हो गई थी जो छोरी आत्महत्या कर रही थी? अरे माँ सुन तो ले, आज अगर मैं समय पे ना पहुंचता ना तो वो छोरी निपट लेती। हे मेरे प्रभु, बेटा वो छोरी ठीक है अब?
माँ बात छोरी तो ठीक है, पर लेकिन इसकी जो दोस्त थी ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। खड़ी खड़ी देख रही, वो मरने की कोशिश कर रही इसकी दोस्त। अच्छा हाँ बेटा, आज के जमाने में कोई किसी की दोस्त न होती, आजकल तो सब दुश्मन हो गए। लेकिन उस छोरी की क्या मत मारी गई थी। अरे बेटा, कम से कम अपने बारे में ना सोचती, अपने माँ बाप के बारे में तो सोच लेती जो आत्महत्या करने चल दी। हाँ माँ, यह बात तो मैंने उसे खूब समझाई, लेकिन माँ आज मुझे किसी की जान बचा के ना इतना सुकून समझ लिया, बस बता नहीं सकता। बेटा ये तो तुमने बहुत बढ़िया करा, लेकिन अगर तू किसी का भला करेगा ना तो भगवान तेरा भला करेगा बेटा। माँ यह बात तो ठीक है, लेकिन हम तो हर किसी का भला करें, पर लेकिन भगवान हमारा भला ना करता। कोई बात ना बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। चल खैर छोड़ इन बातों को, तू रोटी खा ले। हाँ बेटा मैं भी खा लूंगी, तू खा ले पहले। थोड़े से बर्तन धरे उन्हें मांज कर जिब खाऊंगी बेटा मैं रोटी। ठीक है, कुछ लाओ बेटा। कुछ ना ले, होगी ना ला। समा तुम भी खाना खा लो। ना भाभी, मुँह अभी भूख ना है। भैया हाँ जी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? भैया वो मेरी ANM तो कंप्लीट हो गई है, तो भैया JNM के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो तुम मेरे फॉर्म भरवा दो। बहुत होली पढ़ाई लिखाई, अब हमें ना पढ़ाना। अब तो कोई अच्छा सा लड़का देख के तेरे हाथ पीले करने हैं। भैया बस 3 साल की तो बात ही है। समझ में आता तुझे एक बार की? हैं? जो बोल दिया तो बोल दिया। अब घर में रह के अपनी भाभी के साथ में घर का काम कर। तुम एक बार सुनो तो सही, जब वो इतनी पढ़ ली, 3 साल की बात और है। रही शादी की बात, वो तो 3 साल बाद भी हो जाएगी, अभी उसकी उम्र ही कितनी है। और पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएगी तो इसमें तुम्हारे तो नाम होएगा। पढ़ लेना बेचारी को। भैया प्लीज़ मान जाओ ना, हम मन लगा के पढ़ाई करेंगे, तुम्हें शिकायत को कोई मौका ना देंगे। चल ठीक है, कल अपनी एडमिशन की डेट बता दियो। ठीक है भैया। थैंक यू भाभी, तुम्हारी वजह से भैया मान गए, अब तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो फिक्र मत करे मेरी प्यारी गुड़िया, अब इतनी रात हो रही है, मैं तेरे लिए खाना ला रही हूँ, और खाना खा और सो जा। सुबह तुझे ना हॉस्पिटल भी जाना हो फिर। ठीक है भाभी। कितना अजीब लड़का था ना, आज के समय में कौन कहाँ किसी की इतनी मदद करता है। पता ना कौन था यार, इतनी फिक्र कर रहा खामा खा। खैर हमें क्या मतलब, हम तो सो जाते हैं, कल हॉस्पिटल भी तो जाना है। भाभी नमस्ते। नमस्ते। खाने में क्या बना लिया? पीले चावल बनाए। बहुत बढ़िया। भैया कहाँ है? प्रीति, हाँ जी, अखबार कहाँ है आज? वहीं रखा है आपके बराबर में। अच्छा अच्छा। भैया लो, क्या बना लिया? भाभी ने पीले चावल बनाए हैं। अच्छा, समा वो तेरे एडमिशन की डेट क्लियर हो गई? हाँ भैया, पता चल गई 22 तारीख से एडमिशन चालू हुए हैं। अच्छा लीजिए, मैं आपके लिए ना चाय भी ले आई। अच्छा, जब एडमिशन के लिए जाएगी तो मुझे लेके चलना, मैं चलूँगा तेरे साथ। ठीक है भैया। ठीक है। थैंक यू सो मच भाभी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कितनी बार थैंक यू बोलेगी पागल। और दिल लगा के पढ़ाई करिए और बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। ठीक है भाभी, नमस्कार। हेलो, अच्छा रुक रुक आ रही हूँ। और रास्ते में ना ध्यान से जाइए। ठीक है भाभी, ठीक है। नाश्ता कर लिया तूने? हाँ भैया मैंने तो कर लिया। ठीक है। ठीक है भाभी, नमस्ते। भैया नमस्ते। नमस्ते। कैसे चला रहा है यार, से चलाता क्यों ना है? कहाँ खो रहा है यार? यार बंटी,
कल से लेके ना वही छोरी दिख रही है बस। उसके ख्यालों में ऐसा खो रहा हूँ मैं, बस बता नहीं सकता तुझसे। हर जगह वहाँ दिख रही है। पागल मत बने, या वो गाड़ी को चला ले यार। गाड़ी तो चल रही है, अभी तो चलनी है बस। यार तेरा क्या कर रहा है? ये चला यार, इसे चला। तू यार ज़्यादा तो नाटक करेगा, है समझ गया ना? तू ज़्यादा नाटक करेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा तेरे मेरे लिए। मार दे रे मार। कह रहा देख के चला ले, देख के चला ले। ख्याल में खो रहा है ना। लगवा दी चोट मेरे। तेरी वजह से लगी है चोट जू। मेरी वजह से कैसे लगी? तू 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 हिला पीछे। मैं हिला, तेरा ध्यान ही ना। जब बुद्धि खराब मत करे तो एक चोट लगी बहुत ज्यादा। दीदी आगा मजा और खो ख्यालों में। चला पट्टी करवा के लेकर आऊं। अरे यूं निकले कैसे अब? अरे मम्मी। अरे उठ तो आ यार अब। आ जा। रुक जा, पैंट तो कर लूं, पर को रुक तो जा। अरे भैया बैठ। जब ही कह रहा देख के चला ले, देख के चला ले। बंटी, हाँ ये तो वही लड़की है ना जो कल आत्महत्या करने की कोशिश कर रही? अरे है तो भाई, मगर तुझे इससे क्या लेना है? जल्दी पट्टी करवा भैया, कंपनी भी जाना, नहीं तो मालिक डांटेगा। तुझे कंपनी की पड़ रही है, यहाँ दर्द के मारा जान निकली जा रही है यार। जब दर्द हो रहा है तो पट्टी करवा ना, लड़की के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? यार लड़की के चक्कर में पड़ना पड़ा है, तू तो बस। यार यहाँ को बैठ जा चुपचाप, ज़्यादा वो मत कर। देखना, ये तो वही लड़का है ना? हाँ, लग तो वही रहा है। देखियो जी एक बार। ये चोट कैसे लगी? अजी वो इसने मोटरसाइकिल। अजी हम किसी की मदद कर रहे हैं, तब ये छोटी सी चोट लग गई। छोटी चोट बता रहे हो तुम इसे? मदद जब करनी चाहिए जब शरीर में बल और हाथों में जान हो। छोटी चोट नहीं है ये। जी ऐसी चोट तो लगती रहे तीसरे दिन। नर्स, कॉटन और पट्टी लेके आओ। अगर ये पैर टूट जाता फिर क्या करते? जी प्लास्टिक सर्जरी करा लेते, पर जान जरूर बचाते। अगर प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसे नहीं होते फिर? जी उधार ले लेते, पर लेकिन जान फिर भी बचाते। अजी देखो, हमारा स्वभाव तो ऐसा है, सुबह ही ड्यूटी निकलने से पहले हम यूँ सोचते हैं आज किसी न किसी की मदद जरूर करनी है। और इसकी माँ भी यूँ ही कह रहा है, बेटा अगर तुम किसी की मदद करोगे ना तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, लेकिन अपना भी ध्यान रखो। जी सोच तो बस ऐसा मान लो माँ बाप ने फूट फूट के रखी है अच्छी। वो तो दिख रहा है। जी आप बस चोट देख लो अब जल्दी से। चलो तो फिर आप अंदर बेड पे लेट जाना। ठीक है जी, तू ही रह। कितना ड्रामे कर रहा है, एक लड़की के चक्कर में काम को भूल गया। एक छोटी सी चोट लगी और इतना ड्रामा खड़ा कर दिया। पट्टी तो यहीं हो जाती। वहाँ को लेके गए, लो अंदर चलो। दर्द हो रहा है क्या? जी कोई दिक्कत ना, ऐसा दर्द तो बार बार मिले तो कोई परेशानी ना। करो करो। जी क्या? बस दुख रहा है थोड़ा थोड़ा।
ये लो, मैंने इसमें दवाइयाँ लिख दी हैं, बाहर मेडिकल से ले लेना। और दवाइयाँ टाइम से लेना, और रात को सोते टाइम दूध में हल्दी मिला के पीना, उससे दर्द कम होगा और घाव बहुत जल्दी सही होगा। दूध के लिए तो हमारी माँ रोज डेली बोले है, हम ही ना पीते, बस आप बोल रहे हो तो रोज पिया करेंगे। ठीक है। ठीक है जी। अजी आपने पैसे तो बताए ना? 200 रुपये हो गए। लो जी 200 का नोटा। आज आज भाई साहब ड्रामेबाजी तो कितनी भी करवा लो हैं। अरे तुझे ना पता, छोरी चल अभी आ गए बेटा? हाँ माँ। हाय ए भगवान, अरे मेरे बच्चे तो ना चोट कहाँ लगवा लिया इतनी? अरे कहीं चोट ना लगी, बस थोड़ी सी खुरियाँ चाहिए। अरे तू तो थोड़ी सी बता रहा, अब मैं तुझे नहीं तो समझाया, बाइक देख कर चला कर बता, थोड़ी सी बता रहा, कितना खून बह रहा। अरे माँ ध्यान से चला रहा था, पर लेकिन बाइक के नीचे पत्थर आ गया, बाइक रपट के गिर गई, फिर चोट लग गई। ए मेरे बेटा चल तू वहाँ बैठ, बेटा आराम से चल। बेटा ऊपर पाकर ले हो। ऐसे रहने माँ, बहुत दर्द हो रहा है टांग में। तू दवाई तो ले आना। हाँ माँ दवाई तो मैं ले आया, पर तुझे आज मैं इत्तेफाक की बात बताऊं, आज वह लड़की मिल गई मुझे। अरे कौन सी लड़की? अरे वो लड़की जो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही, जो मैंने तुझे कल बताई। अच्छा बेटा लौंडा ठीक है ना? माँ वह तो बिल्कुल ठीक है। माँ तुझे पता है अस्पताल में वह नर्स है। अच्छा। हाँ। अरे तू उससे पूछ कर तो आओगा के खाना के नहीं खाना। अरे माँ चिंता मत कर, उसने सारी बता दी मुझे। उसने बताई कि दूध में हल्दी डाल के पियो, दर्द कम हो जाएगा। अच्छा बेटा यह बात तो छोरी बिल्कुल ठीक कह रही, तू आराम कर और मैं तेरे लिए दूध लेकर आऊं। और ऐसा करिए 2-4 दिन काम पे ना जाइए बेटा। काम पे ना जाऊँ, ये तो गड़बड़ हो गई। मैं काम पे ना जाऊँगा तो उससे मिलूँगा कैसे? यार कुछ तो करना पड़ेगा। पट्टी तो करानी पड़ेगी यार, पट्टी के बहाने से मिल सकूँ मैं उससे जाके। यार पट्टी भी आज ही बनी है, कल कैसे जाऊँगा फिर? कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। ले बेटा अरे तू कहाँ चल दिया? और मैंने तुझे नहाने को मना करी थी क्या पट्टी ना भेज लिया तो फिर नहा लिया? अरे माँ वो बंटी भी काम पे ना गया आज, और मैं भी घर में पड़े पड़े ना बोर सा हो रहा हूँ, तो मैंने सोची घूमिया मैं जरा। तेरी तबीयत तो ठीक ना बेटा हैं, तू बन ठन के चल दिया घूमन। मानता तो तू मेरी है ही ना, कभी नहीं सुनता मेरी बिल्कुल भी। अरे बेटा मैं कह रही तू जा तो रहा, यह पट्टी बदलवा लिए, सारी पानी में भेली तन्ने यहाँ। अरे माँ चिंता मत कर, पट्टी बनवानी तो जा रहा हूँ, घूमने का तो बहाना है। पता नहीं क्या राम कथा गाता रहे, ये सुनता ना एक भी मेरी। दिमाग खराब कर रखा है 24 घंटे, ज्यादा लाड में चढ़ रहा। अच्छा जा बोले जा एक साथ। अरे टाइम तो आ जाइए। अरे तू चिंता मत माना है। अरे बंटे, बंटे। हाँ अरे कहाँ हरदम घर में घुसा रहा है, बाहर भी देख ला कर। पहले यूँ बता तेने कंपनी जाने के लिए मना क्यों करी? अरे यार हॉस्पिटल चलना, डॉक्टर ने से पट्टी बनवा के आनी है। पट्टी तो कल तो बनवा के आया, अब क्या जरूरत है?
अरे यार वो गलती से मैं नहा लिया तो पट्टी भीज गई, तो इसलिए दोबारा चल रहा हूँ मैडम के पास, उसके डॉक्टरनी के पास पट्टी कराने। तो भैया तू चला जा यार, मेरे घर पर काम चल रहा है यार। यार ये काम तो जिंदगी भर चलेंगे, पर पट्टी बंधनी जरूरी है यार, आज उस मैडम से मिलना जरूरी है। बेटा फंस का दिख है। अब तू कुछ भी समझ ले, पर लेकिन प्लीज़ भाई यार चलना। चल चल यार, थोड़ी बात सी जम जाएगी मेरी भी, तू साथ रहेगा तो। हेलो भाई, तुझे कहाँ से मिल गई यार? अभी मिली ना, पानी बाकी है। राम राम जी, कैसे हो आप? चोट कैसी है अब तुम्हारी? अजी चोट को तो पूछो ही मत ना, पूरी रात दर्द रहा, बस पूरी रात यही सोचता रहा कैसा न कैसा दिन निकल गया और बस पट्टी कराने आ जाऊँ आपसे। पट्टी कराने की तो अभी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अजी जी वो पट्टी भीग गई थी। पट्टी क्यों भुगोई तुमने? अजी जब हम रास्ते में आ रहे थे ना, तो एक बूढ़ा आदमी अपने घर वालों से परेशान हो गया ना, वो नदी में डूबने की कोशिश कर रहा जी, और मैं बिना सोचे समझे नदी में कूद गया और उसकी जान बचाई और पट्टी भीग गई जी। और तुम्हें तो पता है जी, हम किसी को मरते हुए नहीं देख सकते बिल्कुल भी। क्यों? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, बहुत फिक्र है तुम्हें लोगों की। अजीब फिक्र की बात कर रही हो, अगर हमें मौका मिले ना तो लोगों के लिए ना अपने खून की एक एक बूंद बहा देंगे हम तो। ये तो बहुत अच्छी आदत है आपकी। समा समा, वो रूम नंबर 8 में जो पेशेंट है ना, उसकी बहुत गंभीर हालत है, उसे खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ पॉजिटिव। ओह माय गॉड, ये ब्लड ग्रुप तो हमारे पास है ही नहीं। अजी मैडम जी, ओ पॉजिटिव मेरे भाई का है, और मेरे भाई ने जो है ना गांव में कम से 50 लोगों को खून दे रखा है, और खून है भी बहुत। अबे मरवा के क्यों? बेटे लड़की पटानी ना पटानी ही होता। हाँ जी, हम देंगे ब्लड, बताओ क्या बोतल देना। अरे आप नहीं दे सकते, आपका तो वैसे बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका है। कैसी बात कर रही हो मैडम? अभी अभी इसने ना कहा कि लोगों के लिए एक एक खून की बूंद बहा देंगे, और वैसे भी मेरे भाई को बचपन से शौक है लोगों की मदद करने का। कुछ ज़्यादा ही ना हो रहा बेटा लड़कीबाजी करेगा तो ऐसे ही होगा। जी। कोई दिक्कत मत लो तुम, अब ये बताओ ब्लड कब देना और किस टाइम देना। सॉरी, पहले हमें चेक करना पड़ेगा आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। अजय मैडम जी, कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो निकाल लो ना, तुम 2-3 बोतल तुम्हारे काम ही आएगा। अरे समा, एक बार देख तो ले, क्या पता ओ पॉजिटिव ही हो। अरे मैडम ज़्यादा सोची बेचारी मत करो, लेके चलो खून निकालो। चल आइए। अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हो? आप यहीं बैठो ना, आपकी कोई जरूरत नहीं है अंदर। तो मेरे आइए, आप अंदर आइए। अरे तो मैडम आप कहाँ जा रहे हो? आप तो यहीं रुक जाती। जी मैडम सुनो तो सही, मुझे तो चक्कर से आ रहे हैं जी, वो मेरे भाई को बुला दो। तुम तो ये बोल रहे हो तुमने 50 लोगों को ब्लड दिया है। अजी दिया तो बहुत जनों को है, पर लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जी। चलो ठीक है, तो फिर मैं लेके चलती हूँ तुम्हें। वंशिका, तुम ज़रा ब्लड चेक करो। ठीक है। देखो, तुमने अभी अभी ब्लड दिया है, तो तुम्हारे अंदर बहुत कमजोरी आ गई है। ज़रा खाने पीने पे ध्यान देना, और हाँ, अगर ब्लड डोनेट करना हो तो 6 महीने बाद करना। अजी ऐसा कैसा आ सके कमजोरी, जिसका इलाज इतनी सुंदर और प्यारी अच्छी नर्स ना करा हो, तो उसे कभी कुछ ना हो सके जी। अब तो तुमने संभाल ही लिया जी हमें। अच्छा, फिर भी तुम अपना ध्यान रखना। अजी ध्यान तो हम अपना रख लेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो तुम, बस आप अपना ध्यान रखना थोड़ा। हम तो अपना ध्यान रख लेंगे, फिलहाल तुम्हें अपना ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है जी, हम तो धर लेंगे, पर तुम भी थोड़ा रखना है। तो मैं चलूं? हाँ, जाइए। ठीक है जी। हैं
लगता है मैडम को प्यार हो गया है। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो सोच क्यों रही है पागल? लड़का भी अच्छा है, हाँ कर दे ना। सही बोल रही है। मैं कल ही उसे अपने दिल की बात बता दूंगी कि मैं भी उससे प्यार करने लगी हूँ। भाभी नमस्ते। नमस्ते भाभी। आ गए तुम? हाँ भैया नजर ना आ रहे। भैया कहाँ हैं? तुम्हारे भैया तो आ गए, लेकिन वो बाहर को गए। पूछना तुमने कहाँ गए हैं? मैं पूछती, आज तक बड़े बता के गए मुझे, जो आज बता के जाते। पता ना उनके दिमाग में क्या चलता रहे, भगवान ही जाने। चलो भाभी तुम फिक्र मत करो, आ रहे होंगे न एक आध देर में। चलो ठीक है, तुम मुँह हाथ धो लो, मैं खाना बना दूँ, भूख लग रही होगी। यार कितना अच्छा लड़का है ना वो। अपनी जान दांव पे लगा के सबकी मदद करता है। आज के समय में कौन कहाँ इतनी किसी की मदद करता है। लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है अपने काम से, और एक वो है जो हमेशा सबके बारे में सोचता रहता है। यार शमा, तो होगा बात है प्यार। यार कहीं ऐसा ना वो कहीं मुझे छोड़ के ना चले जावे। ये प्यार में अक्सर ऐसा ही होवे ना। मैं ना जाने दूंगी वह, कल ही बता दूंगी वह। मैं भी बातें बहुत प्यार करूं। बताऊंगी कल। जल्दी से सो जाऊं, कल जल्दी निकलूंगी। हाय हाय कितनी सुंदर लग रही हूं मैं आज, किसी की नजर ना लगे। झुमका तो रह ही गए, इनके बिना तो सूट अधूरा है। अरे वाह डॉक्टर साहिबा, आज तो बड़ी बनठन के जा रही हो, क्या बात है। जाएंगे क्यों ना, लड़कियों का तो काम होता है खामा खा सजना समझना। हाँ भाई बात तो सही बोल रही हो। चलो खाना खा लो। भाभी बता के तो जाओ झुमके कैसे लग रहे हैं। झुमके भी बहुत गजब लग रहे हो और तुम भी बहुत गजब लग रही हो, आज तो कहते कह डाली हो। ठीक है खाना खा लेना। क्या बनाया है खाने में हाँ आलू के पराठे बनाए हैं। बहुत बढ़िया। चलो अब खाना भी खा लो, या सजने सवरने में ही रह जाओगी। अरे वो भाभी आज हॉस्पिटल जल्दी जाना, तो वंशिका ही लेके आएगी मेरे लिए। अच्छा जी, आज मैडम दावत खाएंगी। चलो भैया खाओ दावत, हमें तो खाना ही है घर का खाना। और हाँ काम के चक्कर में भूल मत जाइयो, खाना खा लियो जरूर। आपने दिन टेंशन मत लिया करो हमारी। और जी हाँ टेंशन न ले, टेंशन लेनी पड़े, एक प्यारी सी तो नंद है हमारी। चले हम जाएं? हाँ बिल्कुल ध्यान से जाइयो। ठीक है तो भाभी जा रहे हैं, नमस्ते। नमस्ते, ध्यान से जाइयो। ठीक है। अरे यार कहाँ रह गया ये, अभी तक ना आया। बेटा तेरा सिर में तपा पड़ा है बिल्कुल। पूरा दिन बस यहाँ वहाँ घूमता रहे, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता बेटा। माँ हाँ बेटा। मुझे कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है। अरे भाई तू अपनी तबीयत तो देख कितनी खराब हो रही, बाहर जाने को कह रहा। आराम कर ले तो आराम से। अरे माँ घर में पड़े पड़े तो वैसे ही और ज़्यादा ख़त्म हो लूँगा मैं, तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी मेरी। प्रिंस तू ज्यादा ना बोल, लग रहा है कहीं जाता तू। माँ जान दे प्लीज़, थोड़ी देर का काम है, मैं नो गया नो आऊँगा। ना मेरे बच्चे, तेरी तबीयत खराब ज्यादा हो जाएगी और मत जा मेरे बच्चे। मेरी माँ जान दे प्लीज़। जब मैंने तुझे एक बार मना कर दी ना कहीं जाता, मैं तेरे लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊं, ठीक है? तो आराम कर। 24 घंटे घूमने जाओ, इसका घूमना ही खत्म ना होता।
बुढ़ापे में हमें दुखी रखा करके। इसी ने मदद करके रखा है, रोंडा एक नहीं मानता मेरी। कैसा करूँ यार, वहाँ तो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। इस तबीयत को भी ख़राब आज ही होना था कि सारा मामला ख़राब होता नज़र आ रहा मुझे तो। समा क्या सोच रही है? यार वंशिका, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था यार, अभी तक नहीं आया वो। मुझे तो डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है जिससे फ़ोन करके पूछ लूँ कहाँ रह गया है। यार वंशिका, तू संभाल लेना, मैं जा रही हूँ। अरे रुक ना समा, तू कहाँ जा रही है यार? कहाँ ढूंढेगी उसे? वंशिका यार, मैं जा रही हूँ। अरे सुन समा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, तू अकेली नहीं जाएगी यार। ठीक है तो चल। चल। अरे समा, हाँ देखना, वो तो शायद उसका दोस्त खड़ा है ना। चल यार, इससे पूछते हैं। ओ भाई, जरा सुनिए। कैसे, हमारे लिए कुछ सेवा? नहीं, सेवा तो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। आज तुम्हारा दोस्त नजर नहीं आ रहा, कहाँ पर है? अजी कल उसने खून ना दिया, शायद मुझे लगा तुमने ज़्यादा खून निकाल लिया, उसकी वजह से उसे कमजोरी आ गई। और वो तो कंपनी में लगा है आज। कंपनी में काम करता है वो? हाँ जी, कंपनी में काम कर रहा है। बताओ, उसके घर में कोई और नहीं है क्या कमाने वाला? ना जी ना, वो अकेले ही है और उसकी माँ है। अब मजबूरी है जी, कमाना तो पड़ेगा ही। तुम मुझे उसके एक बार घर लेके चलो ना। ना जी ना, घर तो बहुत दूर है, यहाँ से कैसे जाओगे? मैं खुद सवारी देख रहा हूँ। तुम उसका नंबर बता सकते हो? हाँ जी बिल्कुल। फोन देना, बताना उसका नंबर। 9756। इंग्लिश में बता दो ना। अरे इंग्लिश ना आती, लगा लो ऐसे। 97 हाँ 56 हाँ 1392 78। ठीक है। ओके। चल थैंक गॉड यार, उसका दोस्त तो मिल गया, वरना हम पता नहीं कहाँ ढूंढते उसे। ये तो सही कह रही है। कोई नहीं, अब जाके उसके पास कॉल कर लेना, टेंशन फ्री हो गए अब तो यार। बस यार एक बात तो है यार, हमारी वजह से उसकी कितनी तबीयत खराब हो गई है ना। ये तो सही कह रही है यार तू भी। हमें क्या पता थोड़ी था ऐसा हो जाएगा। यार हमारे पास तो मजबूरी थी। यही तो। चल कोई बात नहीं, अब फ़ोन करके पूछ लेते हैं उससे, है ना? ठीक है, ये सही रहेगा। यार मैं तो अपने दिल की बात भी नहीं बोल पाई। कोई नहीं यार, फोन पे बोल लेना ना। फ़ोन पे नहीं, अब तो मिल के ही बोलूँगी मैं उससे। चलते हैं, है ना? आजा। यार एक बार फ़ोन मिला के पूछूँ तो सही कैसी है उसकी तबीयत। हॉस्पिटल भी ना आया वो। एक सेकेंड यार, कहीं ऐसा ना उसके घर में कोई और फ़ोन उठा ले वे ना। एक बार मिला के देखो। उठाना रहा, एक और बार मिला के देखो। हेलो, हाँ जी, कैसे हो? पहचान लिया? पहचान तो जब ही लिया था जब पहली बार आपको देखा था। बस आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। आपको नंबर कैसे मिला? नंबर तुम्हारे दोस्त से लिया था। तुम्हें पता है कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी, बहुत इंतज़ार किया हमने तुम्हारा। अच्छा ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, बस सुबह से आपके बारे में सोच रहा था। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। वो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो बोलो ना। चुप क्यों हो गई? आपका इस तरह चुप होना मुझे डरा रहा है।
प्लीज़ बोलो ना, आपके जवाब का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। जवाब तो मिलकर मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलोगे आप? रास्ते किनारे जो नदी पड़ती है ना, तुम वहाँ पर आ जाना। आप कितने बजे घर से निकलते हो? 9:30 बजे। चलो ठीक है, तुम अब सो जाओ। ठीक है जी, बाय। शुभ रात्रि। कल अच्छे से कपड़े पहन के जाऊंगी। बेटा कहाँ चल दिया? माँ तुझे कल तो बताया, बहुत जरूरी काम है। कल तबीयत खराब थी इसलिए मैं जा ना पाया। अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम है? पूरा तो तू बुखार में तपा है, ऊपर तो तेरे पैर में चोट भी लग रही, फिर चल दिया। माँ अब तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, अब तो मुझे जान दे, रोक है मत। ठीक है बेटा, तू मेरी कहाँ मानना है, तू तो जा गई, जा। अकत को आओगा तू, टाइम तो आ जाइए। अरे तू चिंता मत कर, नू गया और नू ही आया। इनने तो कह दिया कि तू चिंता मत न करे, इसे क्या पता किसके सिवा है कौन मेरा। सुनता ना बिल्कुल भी, बता इतनी तबीयत खराब हो रही फिर भी चला गया। कैसे हो जी? बढ़िया, आप बताओ। बस आपको देख के और बढ़िया हो गए। वैसे आज कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहे हो आप। क्या हुआ जी, कुछ गलत बोल दिया? सॉरी। अरे नहीं नहीं, आपने कुछ गलत नहीं बोला। जी वो आपसे कुछ कहना है, कह सकते हैं क्या? हाँ बोलो बोलो। जी वो मैं बोलो, अरे बोलो ना। मैं आपसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। जब आपको पहली बार देखा था ना, तो कुछ अलग सा महसूस हुआ था। आपकी आंखों को देखा ना, तो दिल ठहर सा गया था। वो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो ना। वो मैं प्लीज बोलो ना। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। आई लव यू समा। मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक ये जीवन रहेगा मैं साथ आपका कभी नहीं छोड़ूंगा। आपको कभी दुख तकलीफ कभी नहीं पहुंचाऊंगा। चलो ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। समय भी बहुत हो गया, अगर लेट पहुँचे तो भैया डांटेंगे। थोड़ी देर और नहीं रुक सकते क्या? अगर रुक सकते थे तो रुक जाते, अब हमें जाना पड़ेगा। ऐसा है क्या? तुम अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है। भाभी नमस्ते। नमस्ते। आ गई तू? चल हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। ठीक है भाभी। भाभी खाने में क्या बनाया है? खाने में दाल चावल तो बना लिए मैंने सोची रोटी गर्म घेर दूंगी आपके लिए। खाना बाद में लेके आना, पहले 2 मिनट मेरे पास बैठो, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अच्छा जी, अपने पास बिठा के बात भी करोगी? बैठो तो सही पहले भाई। ठीक है, बताओ क्या बात है। हाँ बता।
क्या बात करनी है मैडम जी को? भाभी आप एक बात बताओ, मैं आपको बहुत दिन से देख रही हूँ, आप कुछ परेशान हो। आप तो मेरा इतना ध्यान रखती हो, छोटी छोटी सी बातों को पहचान लेती हो, कुछ परेशानी है ना? अरे ऐसी कोई बात ना है। नहीं भाभी, कुछ तो बात है। बहुत दिन से देख रही हूँ भैया लेट आने लगे हैं अब घर पे। अरे उनकी कंपनी में 2 मेंबर नहीं आ रहे, उनका काम भी उन्हें करना पड़ रहा, काम ज़्यादा है ना कंपनी में, इसलिए वो लेट आ रहे हैं। चल उनकी बात छोड़, तूने बता आज हॉस्पिटल का दिन कैसा गया? वही भाभी घिसा पिटा अपना, दवाई और इंजेक्शन। ओए होए मैडम जी इंजेक्शन लगाना भी सीख गई। और बताओ। चल ठीक है, बहुत होगी गपशप, मैं तेरे लिए खाना लगा दूँ। बता, इबलो ना उठायो। प्रिंस, प्रिंस, अरे उठ जा, देख सूरज कहाँ चढ़ गया। तुझे काम पे नहीं जाना क्या बेटा? अरे उस बंटी के फोन बजे लग रहे, कितने फोन आ लिए उसके। अरे सुन नहीं रहा तुझे? उठ तो गया माँ। पहले ये बताओ खाने में क्या बनाया है? अरे खाने में मैंने दाल रोटी बनाई, ले गरम पानी लाई थी, तेरे नाम का ही पी ले। और जाकर नहा ले तू, बिगट ठाओ तो उठता ही नहीं भाई तू। ठीक है, जल्दी टिफिन पैक कर दो, मैं नहा के आऊँ। हाँ कर रही मैं। सूरज देख कहाँ चढ़ लिया। इसे तो लौंडे को कुछ टेंशन ही ना काम की। तू एक काम कर, उधर बंटी के पास संभाल ले काम, मैं देख रहा हूँ इधर। मुझे बता तुम क्या संभालोगे? अरे चले जा यार, मूड खराब मत करे, जा। जब से तेरी सेटिंग हुई ना, जब से तो हमें तू भूल ही गया। हाँ चले जा, चले जा। फालतू की बकवास कर रहा है खामुखा। हेलो, हेलो, कैसे हो जी? हम बढ़िया, आप बताइए। हम भी अच्छे हैं जी, और आपसे बात करके घणे अच्छे हो गए। खाना खा लिया आपने? मैं तो घर से खा के आया था जी, आपने खा लिया कुछ? हाँ थोड़ी देर पहले ही खाया था। आपको हमारे ऊपर विश्वास तो है ना? कैसी बात कर रहे हो ना, अगर विश्वास नहीं होता तो इतनी आगे नहीं आते। और एक बात और बोलें आपसे, बहुत एतबार कर बैठे हैं आपके ऊपर, प्लीज़ इसको कभी तोड़ना मत और हमें छोड़ना मत। अजी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मरते दम तक भी ना ये प्यार ऐसे सलामत रहेगा। सच में इतना प्यार करते हो तुम हमसे? खुद से भी ज्यादा। समा, तुमसे मिलने का दिल कर रहा है, मिल सकती हो क्या? आज तो मैं हॉस्पिटल भी नहीं गई, घर पे हूँ, जो हॉस्पिटल के बहाने मिल लेती। अजी मिलने का बहुत ही दिल कर रहा है, बस दिल ये कह रहा है कि सामने से एक बार तुम्हारे दर्शन कर लूं। नहीं, घर पर मत आना, घर के बाहर आ जाना, फोन कर लेना, मैं मिल लूंगी। ठीक है जी, फिर मैं आ रहा हूँ। अरे बंटी, चल जल्दी से। यहाँ क्यों रोक रहा भाई? समा से मिलना आया हूँ ना। अरे भैया रहने दे यार, क्यों पागल हो रहा है, चले। चुप रहे। हेलो, देखो ना कहाँ? मेरी आंखों में। माँ कसम, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। इतने भी सुंदर नहीं है। मेरी आंखों से देखो ना। हमारी आंखें पढ़ते पढ़ते कमजोर हो गई हैं। इलाज तो मैं करा दूंगा इनका।
खड़ी है बता। समा, मैं तुझे इतनी देर से आवाज लगा रही, तुझे सुनाई ना दे रही? अरे वो भाभी बस ऐसे ही बाहर खड़ी थी। अगर मैं तेरी वजह से मारा गया ना तो फिर देखिए। अरे ये कौन है? पता नहीं भाभी कौन है। तेरे इसे चावल को मार क्यों दिया है? चल क्या कर रहा है? अरे ये तो पागल ही दिखे हैं। चल तू अंदर चल। हेलो हेलो। यार, मैं तो डर ही गई थी। पता नहीं भाभी कहाँ से आ गई। कुछ बोल रही थी क्या? नहीं नहीं, बोल तो कुछ भी नहीं रही थी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ चलो ठीक है, जो रास्ते के पास जो नदी है ना, वहीं आ जाना। ठीक है। समा, समा, क्या बात है? बहुत परेशान दिख रही है। कोई बात है या किसी ने कुछ कही है? कोई बात हो तो मुझे बता, क्या बात है? नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई तो बात है जो तू इतनी परेशान है। बता, छुपावे मत ना मुझसे, बता क्या बात है। वो भाभी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। प्यार? कौन है वो? वही जो वहाँ पे खड़ा था। अच्छा वो तो मैं तुम दोनों को देख के ही समझ गई थी। वैसे कब से चल रहा है यू? शुक्र कर आज तो मैंने देखा, जब तेरे भैया देख लेते ना तो तुझे भी काट के फेंक देते और मुझे भी तेरे साथ। भाभी प्लीज भैया को मत बताना। मैं कैसे छुपाऊंगी? कभी ना कभी तो उन्हें पता पड़ेगी। आई बोलो, क्यों बुलाया था? समा, अब नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। मेरा भी यही हाल है। मैं तो मर ही जाऊंगी तुम्हारे बिना। समा, मैं तो बस तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का इतना खूबसूरत हिस्सा हो कि तुम्हें खोने से मैं पल पल डरता हूँ। समा, मैं अपना आगे का जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये नामुमकिन है। मेरे भैया तुम्हें मार देंगे, लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं होने देंगे। समा, मोहब्बत करी है हमने तुमसे। मुझे मौत से डर नहीं लगता। डर लगता है तो तुमसे दूर जाने में। शादी करनी है तो तुमसे करनी है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। मेरी मोहब्बत बेफिजूल नहीं है, सच्ची है, जिसको मैं पाकर रहूँगा। अक्सर सच्ची मोहब्बत ना अधूरी रह जाती है। हमारे प्यार को कोई नहीं समझेगा। जाने कितने प्रेमी थे यार, जो अपने प्यार के लिए सिर्फ तड़पते रह गए। जात अलग है हमारी, भूल गए तुम? लेकिन मैं अपनी मोहब्बत पाके रहूँगा, शाहजहां मुमताज की तरह, जिसको दुनिया याद करेगी। इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत करी है ना, तो तुम्हें पाके दिखाऊंगा, और वो भी परिवार के सामने। क्या सच में तुम मुझे हासिल कर लोगे? मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, बस तुम्हारी। उदास मत हो पागल, हम अपने प्यार को पाकर रहेंगे। अच्छा ये बताओ, आपके परिवार में कौन कौन है? भैया हैं, भाभी हैं, बस। माँ और पापा? पिताजी तो बीमारी में ख़त्म हो गए और माँ भैया की टेंशन में। और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? माँ और मैं। पिताजी? पिताजी तो जब छोड़ के चले गए थे, जब मैं माँ की कोख में था। क्यों? क्या वजह थी? वजह सिर्फ इतनी थी कि मेरी माँ ने उनसे सच्चा प्यार करा था और उन्होंने झूठा। लेकिन हम तो एक दूसरे के हो जाएंगे ना। मुझ पे भरोसा रखो तुम, मैं तुम्हारा साथ दूंगा
जन्मों जन्म। हम तुम पे बहुत एतबार कर बैठे, प्लीज़ इस विश्वास को कभी तोड़ना मत। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता पल। प्रिंस बेटा क्या बात है, ना कई दिन से देख रही हूँ मैं तुझे, ना तो टाइम से रोटी खा रहा ना चाय पानी पी रहा। बेटा कोई पैसे वैसे की दिक्कत है तो मुझे बता ना। ना माँ, ऐसी तो कोई बात ना है। अरे बेटा तू मुझे साफ साफ बता बात क्या है। अरे मैं तेरी माँ हूँ, 9 महीने पेट में रखा मैंने तुझे, तू मेरे से छुपा रहा। मुझे बता मेरे बेटा क्यों उदास है। बेटा तू साफ साफ बता मुझे बात क्या है, मेरा जी घबरा रहा। माँ, वो मैं एक लड़की से प्यार करूँ, लेकिन माँ वो हमारी बिरादरी की ना है, पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? जिस प्यार से मैं तुझे दूर रखना चाहती थी तू उस प्यार के चक्कर में पड़ गया। बेटा ये प्यार नहीं, धोखा है, धोखा। माँ वह लड़की ऐसी ना है। वो भी ऐसा ना था, चला गया ना हमें छोड़ के, पूरा जीवन हमने रो रो के बिता दिया। बेटा मैं नहीं चाहती जैसा मेरे साथ हुआ मेरे बच्चे के साथ भी हो। प्यार के चक्कर में मत पड़ मेरे बच्चे, जिंदगी बर्बाद हो जाती है बेटा इस प्यार में। ये प्यार कहीं का नहीं छोड़ता इंसान को। मैं तुझे समझा रही हूँ बेटा, इस प्यार के चक्कर में मत पड़। बेटा मैं तुझे समझा रही हूँ ना, भूल जाओ उस लड़की को। माँ वह मेरे बिना ना रह सकती और मैं भी मर जाऊंगा उसके बिना। ना मेरे बच्चे ऐसी बात मत बोल, इस दुनिया में तेरे सिवा है ही कौन मेरा। बेटा कहाँ की है वो, बिरादरी क्या है उसकी? माँ वो ताजपुर की है और बिरादरी उसकी पंडित है वो। माँ पर लेकिन बहुत अच्छी है वो, और बहुत सुंदर है और बहुत प्यार करे है मुझसे। पंडित? बेटा पंडित बिरादरी तो बहुत बड़ी होती है, वो लोग कैसे मान जाएंगे हमारे घर में रिश्ता करने को? माँ मेरी उससे बात हो गई, वो अपने घर वालों को मना लेगी। बेटा उसके घर में कौन कौन है? उसके भैया हैं और भाभी है, लेकिन माँ उसके माँ बाप ना है इस दुनिया में। बेटा उसके भैया बाबू को पता है तेरे बारे में? ना माँ उन्हें भी ना पता। बेटा अब कैसा होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। माँ तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। भैया हम तो तेरे प्यार के चक्कर में हो लिए बर्बाद। सुबह को लेट जामे है, शाम को जल्दी लिया हुआ है तू। जैसे तू काम चलाना चाह रहा है ऐसा काम न चलने का है। जैसा काम चलेगा हम चला लेंगे भैया, तू खामोखा की भसड़ तो करे मत ना, करे किराए पे पानी फिरने फिर रहा। बसड़ तो तूने कर रखी है मेरी जिंदगी में, अकेले अकेले मजे ले रहा है। यूँ ना सोच रहा हूँ उसकी सहेली से मेरी सेटिंग करवा दे। अरे बुद्धि खराब मत कर खामोखा। अच्छा बुद्धि खराब कर रहा हूँ मैं? ले वो तो आ ली, और देख अकेली आई है, तेरी कितनी काली जमान है। किससे ही करवा दे? वो सिर्फ मेरी है, समझ गया ना? अरे तो यार मजाक कर रहा हूँ, क्यों बुरा मानना है, भाभी है यार मेरी। आज से अंदर ऐसी मजाक मत कर दी, समझ गया ना? तुम यहाँ कैसे? सोचा सुबह सुबह आपको देख के दिन की स्टार्टिंग करी जाए, और आपसे बात करने का बहुत मन था। अरे यार बात तो फोन पर भी हो सकती थी, यहाँ आने की क्या जरूरत थी यार? अगर किसी ने देख लिया ना दिक्कत खड़ी हो जाएगी। बस थोड़ी देर देख लूँ आपको, फिर चला जाऊँगा, डरो मत। मैं ये कौन है? भैया हाँ क्या कर रही है यहाँ? हैं? तू तो हॉस्पिटल गई थी। भैया वो भैया वो क्या? भैया क्या भैया वो? भैया क्या भैया वो? हाँ भाई, तेरी हिम्मत क्या हुई मेरी बहन से बात करने की? भैया, एक मिनट हैं? सुनो तो सही। क्या सुनूं? क्या सुनूं? भैया क्या है? क्या है भैया भैया? क्या है भैया भैया? अरे भैया सुन तो लो यार। कौन है तू? तू कौन है? चल, ये पढ़ाई हो है तेरी? हैं? तू ये काट के दबू आज। भैया चल। निकल गया आज की, आ गया मजा। खुद तो पिटा ही पिटा, मुझे और पिटवा दिया। भाई बंटी अब क्या हुआ यार?
अब वो तो उसके भैया को पता क्या होना क्या ना होना, मुझे क्या पता। यार ऐसा ना हो उसका भैया घर जाके से मारा बहुत। तो तू बचा लगा जाएगा। चल आप भी चल ले काम पे। बैठ जा। चल चल, ये पढ़ाई तेरी हैं? जो भी हुआ तेरी लाड़ प्यार के वैसे हुआ है। आज के बाद भी घर से बाहर ना निकल जाओगे, यानी तेरी क्या नहीं है। समा, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे भैया बहुत गुस्सा हो रहे हैं? भाभी भाभी भैया को सब कुछ पता चल गया। उन्होंने हम दोनों को बात करते हुए देख लिया। भाभी अब क्या होगा? चल तू चुप हो जा, तू परेशान मत हो, भगवान सब अच्छा करेगा, तू परेशान मत हो। भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, तू परेशान मत हो बिल्कुल भी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो तो बेचारी मना कर रही है कि यहाँ से चले जाओ, रास्ते में कोई देख लेगा, पर मेरा दिल ना माना। काश मैं उससे आज ना मिला होता तो उस बेचारी पर खामोखा डांट ना पड़ती और मार भी ना पिटती। कैसा करूँ मैं अब? हे भगवान, अब क्या होगा? प्रिंस प्रिंस के बाद बेटा क्या हो गया मेरे चांद के? बेटा क्या बात है? प्रिंस मेरे बच्चे तो रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? बता मुझे। माँ, उसके भाई को पता चल गई और उसके भाई ने मेरे साथ हाथापाई करी। बेटा जिस बात का मुझे आखिर डर था ना, वही हुआ। मेरे बच्चे तू उसे भूल जा और उसके भाई से जाके हाथ जोड़ के तू माँ पे भाग ले मेरे बच्चे। माँ माँ मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। मेरे बच्चे तू भूल जा उसे, माफी मांग ले उसके भाई से तू। भाभी 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 हाँ बता, क्या बात है? भाभी मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। तू ज़्यादा फिक्र मत कर, है भगवान पे भरोसा रख, सब सही होगा। और मैं तेरे भैया से बात करूँगी, वो मान जाएंगे। भाभी तुम अपना फ़ोन दे दो, मुझे उससे बात करनी है। तुझे तो पता है तेरे भैया कितने गुस्से वाले हैं, अगर उन्हें पता पड़ गई ना मैंने तेरी बात कराई है, वे मुझे जान से मार देंगे। और तू सुन, कुछ दिन शांत रहे, माहौल को ठंडा सा होने दे।
यार इसका फ़ोन तो अब भी स्विच ऑफ जा रहा है। पता ना कैसी होगी वो। मेरे तो दिल घबरा रहा, पता ना क्या हुआ होगा। जब तक बात ना होगी ना मेरे दिल को सुकून ना मिलेगा। और फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, क्या करूँ। काम करता हूँ, इसके घर ही जाता हूँ इससे मिलने। बंटी को फ़ोन करके बुला लेता हूँ। हेलो बंटी भाई, तू घर से बाहर मिल 1 मिनट। हाँ बता, कैसे बुलाया तुमने मुझे? भाई समा का नंबर जा रहा है स्विच ऑफ, और उससे मुझे मिलना अभी के अभी। यार भाई पागल है क्या तू? उसके भैया को पता चलेगा, उसने देख लिया तो जान से मार देगा। भाई अंजाम चाहे कुछ भी हो, तू सिर्फ इतना बता चल रहा है या ना। चल तो रहा हूँ, मगर अंदर न जाने को कभी फिर क्या है। बहुत धन्यवाद भाई तेरा। बस एक बार उसे देख लो, दिल को तसल्ली से मिल जाएगी। पता ना कैसी होगी वो। चल। ले भाई तू नहीं खड़ा रही है, ठीक है? संभल के जाइए, ठीक है ना? अरे तू चिंता मत कर, मैं बस 2 मिनट में आया, ठीक है? तुम यहाँ कैसे? समा, मेरा दिल ना माना, तुम्हारा नंबर स्विच ऑफ जा रहा था, बस मैं आपसे मिलने आ गया। नहीं, तुम यहाँ से जाओ, देखो भैया देख लेंगे। जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जाओ प्लीज, जाओ। भैया देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो जान से मार देंगे तुम्हारे लिए तो मैं मरने के भी तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, इसलिए बोल रही तुम यहाँ से जाओ, प्लीज जाओ। चल ठीक है ना। अरे कौन है? हैं? पकड़ा गया दिखे। भैया उस दिन तो पड़ गए इसके चक्कर में चाटे, आज न पिटना मुझे। अरे ये तो वही लड़का है, इसकी इतनी हिम्मत ही घर तक आ गया, आज नहीं बचेगा यू। हे राधा रानी, अब क्या होगा? तेरी उस समय समझ में ना आई, अब तू समझने लायक रहे भी ना। पकड़ो साले उसे। चलो चलो, हो लिया इसका काम।
प्रिंस प्रिंस क्या हो मेरे भाई? हे राधा रानी, अब क्या होगा? भैया उसके पीछे पीछे गए हैं। प्लीज राधा रानी उसकी रक्षा करना। समा, समा, आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। तेरे भैया ने उसको मार दिया। समा, समा। ये तो मुझे कुछ समझता ही ना, बिन बताए चला गया। माँ के बारे में कुछ ना सोचता, बिल्कुल भी कुछ नहीं मानता मेरी एक भी बात। राम राम। राम राम बेटा। बंटी, प्रिंस कहाँ है? ताई उसे कंपनी वालों ने 2-3 महीने के लिए बाहर भेज दिया। बाहर भेज दिया? अरे कम से कम मेरे तो पूछ लेता, मेरे से बता के भी नहीं गया, वो रात को निकल गया। ताई इमरजेंसी में जाना पड़ा तो इसलिए बता के ना गया। अरे ऐसा कौन सी इमरजेंसी है भाई जो अपनी माँ को भी नहीं बताया उसने? तू ऐसा कर बेटा, उसको फोन मिला के दे मुझे, मेरी बात करवा उससे। ताई कंपनी में फ़ोन अलाउ ना है, मैं तेरी बात करवा दूंगा। हाँ बेटा, मेरी बात करवा दी उसने। जब मैं इसलिए आया था तो उसके कपड़े दे दे, तो उसने कहा कि घर से जाए कपड़े लिए, कुछ लोग और जाएंगे ना कंपनी से तो बैग पहुंच जाएगा उसके पास। चल ठीक है बेटा, मैं लाऊं कपड़े उसके। ले बेटा, उसके 5-4 जोड़ी कपड़े धर दिया मैंने, जो मेरे आगे आए बढ़िया बढ़िया से कपड़े, उसे कह दे ले जाएगा अपने आप। ठीक है। अब मैंने कुछ खाने का सामान धर दे बेटा। ठीक है। अरे उसे कह दे फोन कर लेगा मुझे। ठीक है। मेरा अकेले का कैसे जी लगेगा, मुझे बता के भी नहीं गया। आनंद जाने देने की बिल्कुल भी क्या। समा, ले खाना खा ले। मैंने आज तेरी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। खाना खा ले समा। कब तक ऐसे परेशान रहेगी तू? समा, तू उसे भूल जा। समा, वो अभी इस दुनिया में ना है और तू रो रो के ना उसके लिए और अपनी ज़्यादा तबीयत खराब कर लेगी। तू उसे भूल जा। समा, वो ना है अभी इस दुनिया में। अपने दिल को समझा। खाना खा ले तू समा, बहुत बीमार हो जाएगी। हाँ, कुछ खाया है उसने? ना जी, उन्होंने ना खाया कुछ भी। मुझ पर देखे जा रहे हैं इसके ड्रामे, बहुत हो लिए हैं। कल को एक लड़का देखने आ रहा है, इससे मैंने बात कर ली है, ठीक है? और हाँ, उसे वंशिका को फ़ोन कर दिए, वो तेरी काम में आके मदद कर देगी, ठीक है? ठीक। ये जारवीर बाबा, मेरे बच्चे की हमेशा रक्षा करना। मेरे बच्चे ने अपनी तबीयत भी नहीं देखी, तबीयत खराब में ही चला गया काम करने। रात दिन मेहनत करता है मेरा बच्चा, बस तू उसकी रक्षा करना। उसके सिवा कोई नहीं है बाबा मेरा। लड़की तो हमें फोटो में देखते ही पसंद आई। जी जी। हम ये सोचे ये नहीं लड़की पर डलवाते। हाँ जी, अभी बिल्कुल अभी डलवाऊंगा। प्रीति, जाओ समा को लिवा करके लेकर आओ।
अच्छा, तुम इस बात के लिए हैरान हो कि ये जिंदा बचा कैसे? हाँ, तो मैं बताता हूँ तुम्हें। माँ मुझे नहीं करनी इस लड़की से शादी। तो चलते हैं साहब। जब तो बच गया, लेकिन अब क्या नहीं बचेगा तू? नहीं, तुमने एक बार इस पाप को कर लिया है, मैं दोबारा इस पाप को नहीं करने दूंगी। अरे जब भगवान इन दोनों को जुदा नहीं करना चाहता, तुम इस पाप को क्यों कमाना चाहते हो? अरे भूल गए वो दिन? इनकी वजह से हम दोनों ने अपना बच्चा नहीं किया, हमने इन्हें अपने बच्चे की तरह पाला है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इनकी खुशियों के बीच में आपको बिल्कुल नहीं आने दूंगी। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इन दोनों के प्यार के बीच में मत आओ। इनके प्यार को जुदा करके ऐसा पाप मत कमाओ। इनकी शादी कर दो, ये बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। मान जाओ आप, ये हमारे बच्चों से भी बढ़ के हैं, हमारे लिए और है ही क्या। इनकी खुशियों से बढ़ के हमारे लिए क्या है? हम किसके लिए जिएंगे? मान जाओ आप। अरे देखो उनकी तरफ, वो एक साथ कितने खुश हैं। प्लीज़ भैया, मैं मर जाऊंगी इनके बिना, प्लीज़ मान जाओ ना। मान जाओ ना, मान जाओ आप। भैया, अगर तुम पहले ही मान जाते तो इतना ड्रामा ना होता। ले भाई, अंगूठी पहना दे हाथों हाथ। कहती भैया नाट जामे बीच में, कुछ पता ना है इनका। तू देर आए तंदुरुस्त आए, लेकिन रास्ते पे जरूर आए।